अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदनान मलिक और आप देख रहे हैं शिकारी ऑफ क्रिप्टो यूट्यूब चैनल। हम रोजाना शेयर करते हैं बिटकॉइन, इथेरियम और सोलाना की प्राइस प्रेडिक्शन और कुछ आल्ट कॉइन्स जिनके आपको सिग्नल दिए जाते हैं, जिनकी सपोर्ट है रेजिस्टेंस को फॉलो करके आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ 4 ऐसे टोकन शेयर करने वाला हूँ जो आने वाले वक्त में बहुत जबरदस्त परफॉर्म करेंगे। एक मैं बात आपको बताना चाहता हूँ कि जो बहुत ही जरूरी है, लॉन्ग टर्म अगर आप इन टोकन्स को बाय करना चाहते हैं, अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो फिर इन टोकन्स को बाय कीजिएगा। लेकिन अगर आप सब्र नहीं कर सकते तो दोस्तों इन टोकन्स को आप बाय मत कीजिएगा। ये इंशाल्लाह प्रॉफिट तो बहुत जबरदस्त देंगे अगर आप सब्र से काम लेते हैं। तो अभी जल्दी से करते हैं अपनी वीडियो को शुरू। बिटकॉइन के हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी $1,05,350। इसने इसको ब्रेकआउट किया और यहाँ पे हाई दिया $1,05,500। तो दोस्तों अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो है $1,05,500। $1,05,350 की जो इसकी रेजिस्टेंस है ये दोस्तों एक्सपायर हो चुकी है, लेकिन इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बन गई वो है $1,04,482। दोस्तों ये इसलिए ये सपोर्ट मैंने लगाई है क्योंकि ये आप देखें बिटकॉइन की प्राइस इसी सपोर्ट पे ही आके गिरती है और रिवर्स हो जाती है। अभी की जो बिटकॉइन की हम सपोर्ट काउंट करेंगे वो होगी $1,04,482। इसका ब्रेकडाउन करके इसके नीचे ये 2 घंटे भी स्टे कर गया तो फिर आके गिरेगा $1,03,500 से $1,03,000 पे। $1,03,000 को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे अगर 2 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर गया बिटकॉइन तो बिटकॉइन मजीद क्रैश होगा। लेकिन इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस है वो है $1,05,500। इसको ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर भी इसको 2 घंटे 30 मिनट ही स्टे करना होगा। फिर इसका हाई $1,06,000 से $1,06,500 पे होगा। लेकिन $1,06,500 को ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर भी इसको 2 घंटे 30 मिनट ही स्टे करना होगा। फिर इसका हाई $1,07,350 पे होगा। यहाँ पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। अभी चलते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम दोस्तों एक चैनल के अंदर ये वर्क कर रहा है। इसकी ये वाली हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी $3,325 की। इसको हम रिमूव कर देते हैं अभी वीडियो के दरमियान ही। अभी जो इसकी सपोर्ट बनेगा दोस्तों ये एक ट्रेंड लाइन है, क्योंकि कोई भी टोकन जब एक जोन बनाता है तो दोस्तों हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम उसको इग्नोर करेंगे तो हम उस चीज को फॉलो नहीं कर पाएंगे जिसको फॉलो करके हमने प्रॉफिट जनरेट करना है। तो अभी जो इथेरियम की सपोर्ट बन रही है वो यही ट्रेंड लाइन ही होगी। इसको ब्रेक डाउन करता है तो फिर आके गिरेगा $3,260 से लेके $3,230 पे। 3,230 को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे 1 घंटा भी स्टे कर गया तो ये सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी $3,185। $3,185 की सपोर्ट पे बार बार इथेरियम आगे गिर रहा है और यहाँ से ही पंप हो रहा है। तो दोस्तों ये वाली सपोर्ट इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। 3,185 की दोस्तों सपोर्ट ब्रेक नहीं होनी चाहिए किसी भी सूरत, क्योंकि अगर 3,185 की सपोर्ट ब्रेक हुई इसके नीचे ये 1 घंटा 30 मिनट भी स्टे कर गया तो इथेरियम मजीद क्रैश हो जाएगा। ये आपने बात जरूर याद रखनी है। लेकिन इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस है वह है $3,375। $3,375 को ब्रेकआउट करने के बाद एक रेजिस्टेंस इसके ऊपर आ रही है जो कि बन गया $3,420। $3,420 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर ये 3 घंटे भी स्टे कर गया तो इथेरियम मजीद पंप करेगा इंशाल्लाह। अभी चलते हैं सोलाना के कैंडल चार्ट की तरफ। सोलाना की हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी $260 की और सपोर्ट शेयर की थी $250 की। दोस्तों हमारी रेजिस्टेंस को इसने टच किया और उसके बाद ये रिवर्स हो गया। तो अभी की जो इसकी सपोर्ट बन गया वो है $250 ही। इसको ब्रेक डाउन करता है तो $245 की सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। $245 की सपोर्ट अगर ब्रेक हो जाती है इसके नीचे ये 1 घंटा 30 मिनट भी स्टे कर गया तो $8 से $10 का हम इसमें लो देख सकते हैं। लेकिन इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो है $260। इसको ब्रेकआउट करता है तो फिर एक रेजिस्टेंस इसके ऊपर आ रही है जो कि बन रही है $265। $265 को ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 2 घंटे भी स्टे कर गया तो फिर $272 पे इसका हाई होगा। आप यहाँ पे भी इसकी सेलिंग कर सकते हैं। चेन लिंक के हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी $26 की, लेकिन यहाँ पे इसने हाई दिया है 25.90 का। उसके बाद ये रिवर्स हो गया। चेन लिंक भी दोस्तों ये अपनी सपोर्ट को ही फॉलो कर रहा है। अगर ये वाली ब्लू सपोर्ट ब्रेक होती है तो पहली सपोर्ट इसकी आएगी $25। $25 को ब्रेक डाउन करता है तो 24.50 की सपोर्ट आपको हिंट देगी कि इसने मजीद क्रैश होना है या नहीं।
24.50 को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे 1 घंटा भी स्टे कर गया तो $24 पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस रहेगी वो $26 ही रहेगी। इसको ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 2 घंटे 30 मिनट स्टे कर जाता है तो 26.50 पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। पोल्का डॉट भी दोस्तों अपने इसी चैनल को ही फॉलो कर रहा है, जो मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। ये आप देखें कि कितनी दूर से इसकी सपोर्ट बन रही है, तो इसी सपोर्ट को ही ये बार बार टच करके रिवर्स हो रहा है। तो एक इसकी रेजिस्टेंस ये है, अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस है वो यही रहेगी। जब भी ये वाली रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करेगा तो फिर इसका हाई होगा 6.45 पे। 6.45 की रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर इसको 3 घंटे स्टे करना होगा, फिर इसका हाई 6.57 तक होगा। लेकिन इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बन गया वो यही ट्रेंड लाइन ही रहेगी। इसको ब्रेकडाउन करके इसके नीचे ये 2 घंटे भी स्टे कर गया तो सीधा आके गिरेगा 6.15 से लेके $6 तक। दोस्तों इस एरिया में आप इसकी कहीं पे भी बाइंग कर सकते हैं। नियर प्रोटोकॉल की दोस्तों हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 5.20 की, लेकिन यहाँ पे इसने हाई दिया है 5.15 का, उसके बाद ये रिवर्स हो गया। तो अभी हमारी इसी सपोर्ट पे है जो हमारी पहली रेजिस्टेंस थी $5 की। $5 को ब्रेक डाउन करता है तो फिर एक ही रेजिस्टेंस इसके नीचे आ रही है जो कि मर गया 4.80 से लेके 4.70 के दरमियान। यहाँ पे कहीं पे भी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस रहेगी इस टाइम 5.20 ही। इसको ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर इसको 3 घंटे ही स्टे करना होगा, फिर इसका हाई 5.35 पे होगा। यहाँ पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। इंजेक्टिव की दोस्तों हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 21.30 की, लेकिन यहाँ पे इसने हाई दिया है 21.23 का, उसके बाद ये रिवर्स हो गया। इंजेक्टिव भी दोस्तों इस टाइम अपनी इस सपोर्ट को ही फॉलो कर रहा है और टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक जो इसकी सपोर्ट बन गई वो फिलहाल तो ये एक ट्रेंड लाइन है। इसको ब्रेक डाउन करके इसके नीचे ये 2 घंटे भी स्टे कर जाता है तो $20 पे आके ये गिरेगा। $20 को ब्रेक डाउन करता है तो फिर एक सपोर्ट इसके नीचे आ रही है जो कि मर गया 19.30। यहाँ पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस रहेगी इस टाइम 21.30 ही। इसको ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 3 घंटे भी स्टे कर गया तो $22 पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। अभी हम बात करेंगे जिन टोकन्स में आपने लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग बनानी है। सबसे पहले हम बात करेंगे ओडी कॉइन की। ओडी भी दोस्तों इस टाइम अपनी एक सपोर्ट को फॉलो कर रहा है जो मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ से ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ये दोस्तों पहले इसकी रेजिस्टेंस थी, लेकिन अभी इसकी सपोर्ट बन रही है। ये वाली जो ट्रेंड लाइन है इसको अपनी सपोर्ट बना रहा है। तो आपने बाइंग किस तरह से करनी है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। तो अभी की जो इसकी सपोर्ट बन रही है पहली तो है ये ट्रेंड लाइन ही। $20 को ब्रेक डाउन करता है तो फिर आपने इसकी बाइंग करनी है $19 से लेके 18.60 तक। ओडी अगर आपको यहाँ पे इस प्राइस पे देखने को मिल जाए 18.60 या $19 के आसपास, तो दोस्तों आपने इसकी बाइंग कर लेनी है। और एक बात का आपने ख्याल करना है कि कभी भी पूरे का पूरा पोर्टफोलियो नहीं लगाना एक ही बाइंग में या एक ही टोकन में। ये आपने नहीं सोचना कि कोई भी टोकन आपको मिलियनर बना देगा, ये बात आपने हरगिज नहीं सोचनी। आपने सिर्फ प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। और प्रॉफिट ये टोकन इतना भी नहीं देंगे कि आप मिलियनर बन जाएंगे, हजारों लगा के करोड़ों बना लेंगे। ऐसी बात हम अपने चैनल पे कभी शेयर नहीं करते। हम आपके साथ वही प्राइस शेयर करते हैं जहां तक वो टोकन जा सकता है। तो दोस्तों अभी इसके नीचे एक सपोर्ट और आ रही है जो कि मर गया 17.80। 17.80 पे भी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। और अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है फिलहाल तो ये इसकी ट्रेंड लाइन ही है। इसको ब्रेकआउट करता है तो फिर 21.10 तक इसका हाई होगा। 21.10 को ब्रेकआउट करने के बाद एक रेजिस्टेंस इसके ऊपर आ रही है जो कि बन रही है $22। दोस्तों जिस दिन $22 को ब्रेकआउट कर गया उस दिन इंशाल्लाह ओडी कॉइन बहुत जबरदस्त परफॉर्म करेगा। ये तो दोस्तों हो गई शॉर्ट टर्म की प्राइस प्रेडिक्शन। अभी मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि लॉन्ग टर्म इस टोकन को भी आपने किस प्राइस तक होल्ड करना है। ओडी को दोस्तों आपने होल्ड करना है $45 या $50 तक। $50 से ऊपर आपने इसका वेट नहीं करना। $45 पे भी अगर आपको देखने को मिल जाता है तो आपने इसे सेल करने वाली बात करनी है, ठीक है ना। आपने वेट करना ही नहीं है। ये मैं आपको अभी से डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। ये ना हो कि जब $50 पे जाए आप कहें कि नहीं $100 पे जाएगा तो हम सेल करेंगे। आप कभी भी फोमो में ना आया करें, क्योंकि दोस्तों जब फोमो आता है तो वो बहुत बड़ा लॉस साथ लेके आता है। ये बात आपने जरूर याद रखनी है। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे टिया कॉइन की। टिया दोस्तों इस टाइम अपने चैनल के अंदर वर्क कर रहा है। सपोर्ट तो दोस्तों ये इसकी ट्रेंड लाइन ही है और रेजिस्टेंस ये इसकी ट्रेंड लाइन है। टिया कॉइन अगर ये वाली सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर जाता है तो फिर एक ही सपोर्ट इसके नीचे आ रही है जो कि बन रही है 4.34 और एक सपोर्ट जरूर
जरूर शेयर करना चाहूंगा आपके साथ, जो कि बन गया 4.15 4.15 4.10 $4 पे भी आपको देखने को मिल जाए। तो यहाँ पे एक बाइंग करनी है, ये ना हो गया आप 4.15 पे पहली बाइंग कर लें, दूसरी 4.10 पे कर लें, तीसरी 4, ऐसे बाइंग नहीं करनी। 4.15 के राउंड अबाउट आपकी जब बाइंग हो जाए उसके बाद आपने कोई भी बाइंग नहीं करनी। जब 4.15 का ये लो लगाए टिया कॉइन, तो आप हमारी किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं कि भाई आपकी वीडियो वॉच करके हमने ये टोकन बाय किया था, अभी इसकी प्राइस ये चल रही है, इसके बाद इसकी बाइंग कहाँ पे करनी है। किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जब आप सवाल पूछते हैं तो हम इंशाल्लाह जल्द कोशिश करते हैं कि आपके सवाल का जवाब दिया जाए। अगर आज भी कोई सवाल हो तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। तो अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अगर आप शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हैं तो पहले दोस्तों ये इसकी रेजिस्टेंस आ रही है, इसको ब्रेकआउट करता है तो 4.80 पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। 4.80 को ब्रेकआउट करने के बाद एक रेजिस्टेंस इसके ऊपर आ रही है जो कि बन गया $5 की। तो दोस्तों $5 के रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 3 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर जाता है तो 5.20 पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। अभी दोस्तों ये मैं आपको बता देता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा आपने टिया कॉइन को होल्ड कब तक करना है। टिया कॉइन को आपने होल्ड करना है 7.50 या $8 तक आपने इसे होल्ड करना है, इससे ज्यादा आपने इसका वेट नहीं करना है, ठीक है ना। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। तीसरे नंबर पे हम बात कर लेते हैं विफ कॉइन की। दोस्तों विफ कॉइन में अगर आज आप बाइंग ना बना सके तो जब ये पंप हो रहा होगा $2 $3 पे, उस टाइम आप बाइंग कर रहे होंगे। इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वेट करके बाइंग किया करें। जो टोकन अपने बॉटम पे आ जाए, जो बहुत बड़ा लो लगा दे, उनमें आप जरूर बाइंग बना लिया करें, ठीक है। विफ कॉइन की इस टाइम जो रेजिस्टेंस बन रही है वो है 1.30। पहले हमने यहाँ पे इसकी सपोर्ट शेयर की थी 1.30 की, यहाँ पे हमारी बाइंग मौजूद है। 1.30 को ही ये टच करके अभी ये रिवर्स हो रहा है और ये दोस्तों इसकी ट्रेंड लाइन है जिसको अभी ये फॉलो कर रहा है। तो अभी की जो इसकी सपोर्ट बन गया वो है 1.23 से लेके 1.20, ये इसका एरिया है। यहाँ पे अगर आपको विफ कॉइन देखने को मिल जाए तो यहाँ पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। इसके अलावा $1 से नीचे अगर जाता है तो आप वहां पे भी इसकी बाइंग कर सकते हैं। 95 सेंट 90 सेंट यहाँ पे अगर आपको देखने को मिल गया तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी, विफ कॉइन को आपने जरूर बाय करना है। लेकिन इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस है वो है 1.30। अगर आप शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हैं तो इसकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस भी मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। 1.30 को ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 3 घंटे भी स्टे कर जाता है तो फिर इसका हाई होगा 1.34 पे। 1.34 की रेजिस्टेंस आपको हिंट देगी कि इसने मजीद पंप होना है या नहीं। 1.34 को ब्रेकआउट करता है तो 1.40 पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इसे बाय करते हैं तो आपने दोस्तों इसका वेट करना है 3.50 से लेके $4 के दरमियान। यहाँ पे जब भी इस प्राइस पे आपको देखने को मिल जाए तो आपने यहाँ पे सेलिंग करने वाली बात करनी है, आपने इससे आगे वेट नहीं करना। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। जो लास्ट हमारा कॉइन है दोस्तों वो है रूनी कॉइन। रूनी कॉइन आपको पता ही होगा कि बहुत बुरे तरीके से गिरा। अगर आपने इसमें बाइंग करनी है तो जो लास्ट और आखिरी जो इसकी मेरी नजर में सपोर्ट आ रही है वो है 1.95। 1.95 से लेके 1.90 यहाँ पे अगर आपको देखने को मिल जाता है तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी बात होगी। 1.95 या 1.90 यहाँ पे आपने इसे मिस नहीं करना, ठीक है। और इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस है वो है 2.80। 2.80 को ब्रेकआउट करने के बाद इसकी रेजिस्टेंस आएगी 3.50। 3.50 पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन 3.50 को अगर ब्रेकआउट करता है तो 4.20 पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। रूनी कॉइन को दोस्तों आपने $7 तक होल्ड करना है, इससे ज्यादा आपने इसका वेट नहीं करना कि ये $10 पे जाएगा, $15 पे जाएगा फिर आपने सेल करना है। ये पंप होता है होए, ये चाहे $100 पे चला जाए, लेकिन मेरी प्रेडिक्शन दोस्तों $7 की है। $7 पे ये इंशाल्लाह जरूर जाएगा। और ये डिस्क्लेमर है, अगर ये टोकन बर्बाद हो गया या कुछ हो गया इनका तो दोस्तों मैं ना तो आपका प्रॉफिट का जिम्मेदार हूँ ना तो आपके लॉस का जिम्मेदार हूँ। आपने इन पे खुद भी वर्क करना है। जितना मैंने इनको स्टडी किया है मेरी नजर में दोस्तों इनकी प्राइस वहां तक जा सकती है जो मैंने आपके साथ प्राइजेस शेयर की हैं। तो दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास। अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे भी आप राब्ता कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी आपको यही नंबर मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।